अभी जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही थी, सबसे पहले तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? की जा रही थी, की जा रही है। अमृत मंडल की भी हत्या कर दी है निर्मम। 13 साल, 19 साल, 23 साल की लड़कियां हैं, 3 उन्हें जिंदा जला दिया गया है। साबरमती आपने जो ट्रेन देखी थी ना, जिसके प्रतिकार में गोधरा दंगे हुए थे, वो क्या था? श्री राम जय जय राम के भजन कीर्तन करते हुए एक जो धार्मिक एक हमारी यात्रा करके लोग आ रहे थे अयोध्या से, उनको जिंदा जलाया गया था साबरमती में। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं ने प्रतिकार दे दिया, गोधरा दोबारा नहीं हुआ और गुजरात से आने वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी। क्या हम ऐसी कल्पना बांग्लादेश में कर सकते हैं? वहाँ हिंदू रोज जलाया जा रहा है। दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया, उसका दोष क्या था? उसका दोष था वो हिंदू था। आज सारे हिंदू यहाँ लाइन में लगे हुए मंदिर में। क्या ये मंदिर कल बच पाएगा? सोमनाथ पे हमला करने वाले गौरी गजनी, उस गजनवी ने जब हमला करा 17 बार, तो उसका टारगेट मंदिर था। काफिरों के बुत परस्तों की, भगवानों की बुतें थी, मूर्तियां थी, और वो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए बढ़े थे। आज हमारे 3 से 7 हमारे शक्तिपीठ आते हैं, 51 में से 3 से 7 शक्तिपीठ हमारे बांग्लादेश में है। बता रहे हैं वहाँ पंडित घबराए हुए, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धालु जा नहीं पा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। आप कह रहे हो थे नहीं हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। हिंदू पूरी दुनिया में खतरे में, भारत में भी खतरे में। बांग्लादेश का हिंदू भाग के भारत आ जाएगा। आज अमित शाह कह रहे हैं कि आइए भारत में, आपका स्वागत है। अमित शाह जी, कल अगर आप पे हमला होगा, आपका स्वागत कौन करेगा? मेरे को बताओ। नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए बच के जाने के लिए कोई देश है भारत के अलावा? तो भारत को बचाओ और अखंड भारत बनाओ। ये भारत के जो हिंदू हैं, जो कल तक भारत माता का अभिन्न अंग था, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, जिसे हमारी ही सेना ने मुक्ति वाहिनी बना के, पाकिस्तान की बलात्कारी सेना जो जनरल टिक्का की सेना थी, जो इनका बलात्कार कर रही थी बंगाली महिलाओं का, उन्हें स्वतंत्रता तो दिलवा दी, लेकिन आज वहाँ पे जमाते इस्लामी के आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवादी, जिहादी वहाँ पे महिलाओं का बलात्कार कर रहे, अत्याचार कर रहे। शेख हसीना को भगा चुके हैं, वो तख्ता पलट करके वहाँ पे निजाम मुस्तफ़ा लागू करना चाहते हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को पनाह दिया था हमारे भारत में। हमारा धर्म बनता है ना, न यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक महिला को संरक्षण देना हमारा धर्म बनता है। माता सीता का जब अपहरण किया था रावण ने, तो लंका दहन कर दिया गया था। आपको पता है रामायण हमारा सत्य है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए हमने एक प्रकांड विद्वान पंडित रावण का भी वध कर दिया। कारण क्या था? उसका अहंकार। कारण क्या था? व्यभिचार का उसके दिमाग में एक पाप पलना। वैसे ही आज व्यभिचारी राक्षसों, दानवों और आज के रावणों का, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो, उनका अंत करना। आज के मोदी को राम बनने की ज़रूरत है, आज के मोदी को हनुमान बनने की ज़रूरत है, आज की सरकार को रामायण से और महाभारत से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। क्या द्रौपदी पे अत्याचार हुआ? भगवान कृष्ण ने बचाया नहीं बचाया? उसका प्रतिकार हुआ नहीं हुआ? दुर्योधन, ये जितने 100 के 100 भाई थे कौरव, इनसे बदला लिया कि नहीं लिया? पांडवों को ज्ञान दिया कि नहीं दिया? अर्जुन को गीता सुनाई कि नहीं सुनाई? आज धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म हिंसा तथैव च का नारा लगा के, पवित्राय साधुनाम धर्म संस्थापनाताय संभवानी युगे युगे का नारा लगा के धर्म की स्थापना करने की साधु संत, जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनकी रक्षा करने का समय है। मोदी जी को ये नारा लगा के आगे बढ़ना चाहिए, सेना को मोटिवेट करना चाहिए इसके लिए। अच्छा, कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे या अभी भी करते हैं, उन लोगों का ये सवाल है नरेंद्र मोदी से कि वो सेक्युलर बन गया जब से गद्दी पर बैठे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सोचने का समय नहीं है। कार्रवाई करो, योगी वाली कार्रवाई करो, डिटेंशन सेंटर बनाओ, एनआरसी लागू करो, डिपोर्ट करो बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और डिपोर्ट भी क्यों करना है? आपका 1947 तक एक अभिन्न अंग था ना ईस्ट पाकिस्तान। आप चढ़ाई करो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करो। वहाँ पे जितने हिंदू हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू हैं,
उनको सशस्त्र बनाओ, मुक्ति बाहिनी बना सकते हैं तो आप उन्हें सशस्त्र नहीं बना सकते। इजराइल की तर्ज पे आज बांग्लादेशी हिंदू तैयार नहीं हो सकता, क्या वो अच्छी खासी सिविल वार के लिए तैयार नहीं हो सकता? होना चाहिए। और उन्हें भी क्या सिविल वार करने की ज़रूरत है? भारतीय सेना को बॉर्डर पे लगाओ, 550 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो रखा पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ जो लगता है। ममता बनर्जी को साइड में लगाओ, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ। आगे 2026 में चुनाव है, वो भी सफलतापूर्वक होंगे। बांग्लादेश में जितना कब्जा कर सकते हो करो। ईस्ट में, मेघालय में और एक और त्रिपुरा, इन राज्यों को वहाँ पे समुद्र की ज़रूरत है, बीच की ज़रूरत है, वह दो एक्सपेंड करो, राज्यों को एक्सपेंड करो। बांग्लादेश पे कब्जा करो मोदी जी, भारतीय सेना को खुली छूट दो। राजनाथ सिंह जी, समय है, यही समय है, सही समय है। घटोगे तो कटोगे और बढ़ोगे तो बचोगे। अपने आप को बढ़ाओ। गिलगित बल्टिस्तान भी भारत में लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो। हमारे जो हिंगलाज माता है उनके दर्शन करने हमें जाना है, उसे भारत में मिलाओ। जो हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसे भारत में विलय करो। ये समय है, सही समय है, बढ़ाओ अपने आप आगे। अच्छा, ये कारण बता पाएंगे इसका सवाल का कि